4 स्कॉर्पियो को आग लगा दिया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे पर्सनली लेवल पे ले ली कि हाँ खेसारी को सब मिलके ख़त्म कर दो, तो जाको राके साया मार सके ना कोई। तो दोस्तों, हमले के बाद खेसारी लाल यादव ने फिर से आया है लाइव और बताया है कि कितने बड़े घटने से उसका जान बची है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में जो घटना हुआ है उनसे बचे हैं। खेसारी लाल यादव का लाइव वीडियो देखेंगे हम लोग। नमस्ते, प्रणाम। नेटवर्क बाका अचानक से लाइव आई नहीं है ऐसे जे 2-3 दिन से बहुत परेशान रहनी आप रीज़न की नेपाल के घटना से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचल हमें भी, जो उनके में हमार कोनो गलती ना रहे और ओकरा बावजूद सब चीज़ हो गई। चली समय से पहले भाग से ज़्यादा केहू के कुछ ना मिलेला और ये पर हम विश्वास हमेशा कैले बने। और वही बीच में एगो हमार गाना रिलीज भइल वायरल म्यूजिक से आशिक, जवना के हम पोस्ट तक ले ना कर पौनी और जवना के हम शूटिंग आर्मेनिया में कैले रहनी। वो गाना से बड़ा विश्वास भी रहे। लेकिन ठीक बा, चीज़ होला। लेकिन वो लोग जितना प्यार देता नहीं, आज एगो हमारा गाना भी रिलीज भइल बा आदि शक्ति से भी। झगड़ा 100 मिलियन से ऊपर बना दिया। 108 मिलियन एक महीना में। 108 मिलियन एक महीना में। मुझे लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना, तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। 4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतने सारे पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है। मैं समझता हूं इस बातों को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है, तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था। मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ काम करने। बट एक चीज़ मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। और पूरी इंडस्ट्री 2 लोगों के अलावा, अमरपाली जी ने मुझे फ़ोन किया था, आपके दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा हाल चाल पूछा। विजय लाल यादव जी, माननीय हमारे कवि जी, 1-2 प्रोड्यूसर जो थे मेरे, जो अपने हैं, उन्होंने भी मैसेज किया। बट उसके अलावा मुझे किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये गलत है कि सही है। भाई अब आज से मैं न्यूट्रल हूं और मैं किसी के लिए भी अगर इंडस्ट्री में मैं अगर पोस्ट ना करूं या मैं किसी के लिए अगर इंडस्ट्री में किसी के लिए अगर कुछ ना बोलूं, तो प्लीज़ आप दिल पे मत लीजिएगा। आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि खेसारी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मेरे साथ ये कई बार चीज़ें हो गई, घटने होते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई मदद मुझे मिलता नहीं है। तो अगर मैं इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी के लिए कुछ ना बोलूं, तो आप लोग भी प्लीज़ इसको दिल पे ना ले लिया, अनाथा मत लीजिएगा कि खेसारी ऐसे क्यों नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे दुख में कोई नहीं रहता है, मेरे जनता के अलावा, मेरे भगवान स्वरूपी जनता के अलावा मेरे दुख में कोई नहीं रहता। पहला, और आप लोगों ने 3 घंटे में 1 मिलियन, शायद कि 3-4 घंटे, 3-4 घंटे में 1 मिलियन होली का गाना मेरा आप लोगों ने सुना, और उसके लिए दिल से थैंक यू।
और कोई नहीं, आप सब हमारे साथ हैं तो मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो मुझे नहीं लगता है। और कोई नहीं, हमारी इंडस्ट्री के लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, सलामत रहें। और इंडस्ट्री के लोग सब लोग वैसे नहीं हैं, बट पता नहीं कुछ दिनों से कुछ लोग जो अपने हो भी नाराज, उसका वजह मैं नहीं बता सकता क्या है नहीं है। बट 2 दिन से मैं बहुत तकलीफ़ में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो दृश्य देखने के बाद किसी को प्रॉब्लम होगी। मेरी शजिंदा से लेकर, वो छोटा हादसा नहीं था, वो खैर ठीक है, वो चीज़ें होती रहती है, बात विवाद किससे नहीं होता है, चीज़ें होती है ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे पर्सनली लेवल पे ले ली है कि हाँ खेसारी को सब मिल के ख़त्म कर दो, तो जाको राखे साया मार सके ना कोई। इस धरती पे मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, जाऊंगा भी तो शायद कुछ लेके नहीं जाऊंगा। तो कोशिश हमारी रहेगी जी मैं आप सबके मनोरंजन के लिए जीऊँ। और इंडस्ट्री को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों मेरे दुख में मुझे याद नहीं किए, थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि अब तुम लोग आशा मत करिए कि हम तारे लोग के बारे में कुछ बोलब। अब तू लोग मरियो जी बता ना बोलब, जिंदा के तो बातें अलग बा। इसलिए कि मैं मरते मरते आया हूँ वहाँ से, और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेसारी प्रशासन का लेटर देखा और ऐसे कैसे भूल चूक हो सकती है। कितने बड़े सी हैं आप। प्रशासन का लेटर अपने सर पे चिपका के चलूँगा मैं 24 घंटा। जब 2 दिन पहले ही मुझे लेटर मिला कि हाँ प्रशासन का ऑलरेडी हाँ की परमिशन है, तब जा गैला के बाद फिर हो जी देखी, जब ऑलरेडी हमारे मिल गई बा तो हम गैला के बाद जी काहे खातिर देखी भाई। गजब सी बड़ा मोहब्बत में इतना पागल हो जी बसरे तनी के हैं। ऐसे किसी की मोहब्बत में पागल मत होइए कि आप कुछ भी बोल दीजिए और हम बर्दाश्त कर लेंगे। तरह मौसा के हो देख ला प्रशासन के लेटर 2 दिन पहले हमारे मिल रहे, तार मौसा जी दिले बड़े का मुंह खोलवाए पे हमारे मजबूर कैले बड़ा लो। तू लोग सब सी वाला काम छोड़ दलो यार। अब नहीं बोलो तारा लोग तो तारा लोग मूड़ी पर चढ़ के लगला तांडव करे। हम अपना दुख से परेशान बनी, हमारी जान जाने से बची, हमारे लोगों की जान जाने से बची, और आपको मज़ा आ रहा है मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल के। हाँ शर्म नहीं आती है आपको बोलने में कि कोई आपका बेटा, आपकी भाषा का बेटा जाकर वहाँ और कैसे कैसे अपने जीवन को बचाया, अपने लोगों को बचा कर लाया वहाँ से। गाड़ी फूकी गई या बर्बाद हुआ वो मायने नहीं रखता है, लोगों की ज़िंदगी बच के आई उस भीड़ से, जिसमें उसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं था। मैं जनता का कोई दोष नहीं, नेपाल की जनता को मैं भगवान मानता हूँ कि उनमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष किसी और का था और उसकी भुगतान हमें करनी पड़ी और जनता को भुगतना पड़ा।